धरती ये अंबर ये दोनों जहां, ये धरती ये अंबर ये दोनों जहां, नजर मेरी ढूंढे यहाँ से वहाँ, न कोई निशान गए वो कहाँ, अपने मेरे अपने, मेरे क्या गलती हो गई मम्मी जी मुझसे कि आपका व्यवहार मुझसे इस कदर बदल गया है? बेकार की बातें मत करो अनीता। पता नहीं भगवान ने आपको इतनी सहन शक्ति कहाँ से दी है। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होती ना तो पता नहीं मैं क्या करती। प्रेम को कुछ नहीं माँ, प्रेम के गले का ताबीज और पैर का वो धागा वो गायब हो गया लड्डू खा के। लेकिन ऐसे कैसे ताबीज अपने आप गायब हो गया? लोग इसे तो नहीं ढूंढ रहे। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मम्मा के कमरे से। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि अनीता पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जब से वो बेचारी इस घर में आई है, उसने किसी को शिकायत का एक छोटा सा मौका तक नहीं दिया है। किसी से कुछ कहती नहीं है बेचारी, कुछ बोलती नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि उस पर आरोप पे आरोप लगते चले जाएं। इस बार मम्मी से बात मैं करूंगा। देख अनीता, मैं तुझे शुरू से ही समझाती थी कि इतनी सीधी बन के मत रह। जब घर में दो बहुएं आ जाती है ना तो सास का प्यार बटी जाता है, और तू है इतनी भोली इतनी सीधी। तुझे मालूम है जंगल में जो सबसे सीधा पेड़ होता है ना वही सबसे पहले कटता है, और तू है वही सीधी की सीधी। हाँ, लड्डू खा के। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अरे क्या बात है शिव, आज ऑफिस से जल्दी आ गए? मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, कोई खास बात है क्या? हाँ मम्मी, बात तो खास ही है। ऑफिस में सब ठीक तो है? मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अनीता के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है मम्मी? अच्छा, अब समझी। उसकी तरफदारी करने आए हो तुम? एक्सक्यूज मी मम्मी, मैं यहाँ अनीता की तरफदारी करने नहीं आया हूँ और ना ही आपके खिलाफ कुछ बोलने आया हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि क्यों उस मासूम के पीछे पड़ी हैं आप? क्यों उस पर तरह तरह के इल्जाम लगा रही हैं? जबकि उसने आपको हमेशा माँ की तरह समझा है, और आपने भी उसको पलकों पर बिठाया, उसको माँ का प्यार दिया है आपने। वो बेचारी तो इस घर को अपना सब कुछ समझती है। ये घर उसका संसार है मम्मी। इस घर की भलाई के अलावा उसने कभी कुछ नहीं सोचा। किसके दिल में क्या है ये पता करना बहुत मुश्किल है शुभ। मम्मी आप अनीता को गलत समझ रही हैं। देर से ही सही, लेकिन क्या सही है और क्या गलत है ये मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। नहीं मम्मी, आप अनीता पर गलत शक कर रही हैं। वो निर्दोष है और आपको गलतफहमी है कि वो। अच्छा, तो अच्छी तरह से कान भर दिए हैं उसने तुम्हारे? नहीं मम्मी, ना तो अनीता ने मेरे कान भरे हैं और ना ही उसने आपके खिलाफ कुछ कहा है। तो फिर क्यों वकालत कर रहा है उसकी? मम्मी आप समझती क्यों नहीं है? अनीता इस घर का एक हिस्सा है, आपकी बहू है, वो मेरी वाइफ है। वो कोई उसके खिलाफ आरोप पे आरोप लगाता चला जाएगा तो क्या मैं वजह भी नहीं पूछ सकता? पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अनीता अगर तुम्हारी पत्नी है तो प्रेम तुम्हारा भाई है। ऑफ कोर्स मम्मी, प्रेम मेरा छोटा भाई है। क्या ये बात मुझे नहीं मालूम है? क्या प्रेम के लिए मुझे दुख नहीं होता? मुझे फिक्र नहीं है उसकी? अगर तुम्हें प्रेम की फिक्र होती तो तुम ऐसी बातें नहीं करते मेरे साथ। मम्मी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप अनीता को गलत अनीता बातों से तो ऐसे लगता है कि तुम्हें प्रेम से ज्यादा सिर्फ अनीता की फिक्र है। हाँ फिक्र है मुझे उसकी, फिक्र है मुझे अनीता की। और मुझे फिक्र क्यों नहीं होगी मम्मी? जब इस पूरे घर में अनीता की फिक्र करने वाला कोई नहीं होगा तो मुझे ही उसकी फिक्र करनी होगी ना। ऐसा कौन सा अत्याचार हो गया उस पर जो तुम मेरे साथ बहस करने चला आया? मम्मी ये बार बार शक करना, झूठे आरोप लगाना किसी अत्याचार से कम है क्या? जब कोई
अछूतों की तरह पेश आने लगे तो किसी के दिल पर क्या गुजरती है, इस बात का अंदाजा है आपको? ऐसे तो कभी तो अपनी माँ के साथ पेश नहीं आया था। माफ करना मम्मी, मगर पहले आप भी कभी अनीता से ऐसे पेश नहीं आई थी। मम्मी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अनीता पर बेवजह शक करना बंद कीजिए, प्लीज। जी, मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। नमस्कार। नमस्ते बेटा। लगता है ये भी हमारी सोनिया की तरह बदनसीब है, बेचारा देख नहीं सकता। क्या हुआ आंटी? कहाँ खो गई आप? अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। जरूर। जरा संभाल के लाओ लाओ, मुझे तुम्हारा हाथ दो। आंटी, शायद आप सोच रही हैं मैं देख नहीं सकता, बट डोंट वरी, मैं बिल्कुल देख सकता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। नॉट अ प्रॉब्लम। अंदर आओ प्लीज। जी। जी। सोनिया, इस वक्त आप अपने ही घर में हैं। यहाँ की हर चीज, हर जगह, हर रास्ते से पूरी तरह वाकिफ हैं। अपनी मन की आंखें और मेरी आवाज को फॉलो करते हुए वहां सोफे तक जाइए। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं आ सकती। समझ लीजिए कि आप हाइड एंड सीक खेल रही हैं। नाउ कम ऑन, गो अहेड। नहीं हो सकता मुझसे ये, मैं नहीं आ सकती। आप आ सकती हैं। आप भूल जाइए कि आप देख नहीं सकती। मैं नहीं आ सकती। You can do it. Go ahead. मैं नहीं कर सकती मम्मा। Be positive, सोनिया। कॉन्फिडेंस से दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। सिर्फ जरूरत है तो अपने ऊपर विश्वास की। सिर्फ एक बार अपने ऊपर विश्वास करके देखो सोनिया। I know you can do it. Now come on. Come on, सोनिया, start. 1. चलिए संभालना। Three. 4. 5. Come on. You're doing good. 6. Come on. सीधे। मेरी आवाज को फॉलो करो सोनिया। कम ऑन सोनिया। यस, सोफा इसमें। सोफा पास में। आगे बढ़ो सोनिया। सोफा तुम्हारे नजदीक है। You've done it. That's very good. ये तो कमाल हो गया। देखा मैडम आपने? देखा? देख रही हूँ, लेकिन एक पल के लिए डर सी गई थी। डर इंसान की किसी भी कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट होती है।
दुश्मन तो दुश्मन, लेकिन अपनी खुद की औलाद जब ऐसी बातें करने लगे तो कोई क्या कहे। अपनी औलाद? ये तुम क्या कह रही हो? सुधा, साफ साफ कहो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं शुभ के बारे में बात कर रही हूँ। शुभ ने आज कुछ ऐसी बातें कही जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। क्या कहा शुभ ने? शुभ ने ऐसा कहा। क्या होता जा रहा है सबको? मैं बात करता हूं उससे। उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी, आपके लिए गरम गरम काढ़ा लेके आई हूँ। इससे आपकी कमर का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। किस किस के दर्द का इलाज करेगी बेटा तू? आई एम सॉरी पापा, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने तो अपने सेवा भाव से सबका दिल जीत लिया है। अपने दुख को बुलाकर दिन भर दूसरों का दुख दूर करती रहती हूँ। बहू, जाकर शुभ को कहना कि मैंने उसे बुलाया है। क्या बात है पापा, सब ठीक तो है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। पापा, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि इस परिवार के सुख के साथ साथ दुख में भी रहूं। नहीं बहू, जिस घर में तुम्हारी जैसी सुशील बहू, उस घर में दुख ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। जाओ बहू, तुम जाकर आराम करो। और हां, शुभ से कहना कि मैंने उसे बुलाया है। जी, अभी भेजती हूँ। भगवान को इस फूल जैसी बच्ची पर भी तरस नहीं आया, लेकिन आप देखना, इसकी तपस्या और विश्वास को देखकर एक ना एक दिन भगवान का दिल जरूर पिघलेगा। हमारा प्रेम जरूर अच्छा होगा। लेकिन जब दुश्मन घर पर मौजूद हो तो कोई घरों से क्या शिकायत करे। सुधा, तुम भी बहुत जल्दी किसी फैसले पर पहुंच जाती हो। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मेरा नाम ले लिया तो क्या हो गया? और तुम्हें क्या जरूरत थी मम्मी जी को इतना सब कुछ कहने की? शुभ, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अनीता, मम्मी भी तो तुम्हें भला बुरा कह रही थी कि नहीं? देखो, माना कि वो मेरी माँ है, मगर तुम्हारी तरफ भी तो मेरा कुछ फर्ज बनता है। अनीता, कोई तुम्हें कुछ भी कहे, मैं चुपचाप देख सुनकर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। उसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम वाकई में कोई कसूर करती हो तो मैं खुद तुम्हें डांट सकता हूं, मगर बिना कसूर के कोई नहीं। नीता, फिर चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। शुभ, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि बड़े अगर डांटते हैं तो फिर प्यार भी तो करते हैं ना? और इस घर में मैंने मम्मी जी को कभी अपनी सास नहीं, हमेशा अपनी माँ समझा है। मैं मानता हूं नीता कि तुम उन्हें अपनी माँ की इज्जत देती हो। अगर तुम उन्हें अपनी माँ समझती हो तो उनका भी फर्ज है कि वो तुम्हें अपनी बेटी समझे। मम्मी जी की बातों से तकलीफ मुझे भी हुई थी शुभ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी या तुम भी उन्हें तकलीफ पहुंचाए। पता नहीं क्यों सब इस घर में मुझे प्रेम का दुश्मन समझ रहे। ऐसा क्यों हो रहा है शुभ? अनीता, प्रेम की इस हालत के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है। अनीता, इत्तेफाक सिर्फ एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। पहले उस ताबीज का हमारे कमरे में मिलना, उसके बाद दवाइयों का बदले जाना, और अब तुम पर शक करना।
ये कोई इत्तेफाक नहीं है अनीता, इसके पीछे जरूर किसी ना किसी की साजिश है। पर ऐसा करेगा कौन? वही तो। भाभी, मेरे प्रिया, क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ? जी भैया, भैया मैं आपसे कैसे कहूँ? हाँ हाँ, कहो कहो प्रिया, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? जी शुभ भैया, प्लीज प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं तो बस एक बात जानती हूँ कि आप राम हैं और भाभी सीता, और आप दोनों ने प्रेम को लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यार दिया है। लेकिन भैया, कभी कभी शक की छोटी सी आंधी प्यार और विश्वास के पत्तों से बने हुए घर को भी तहस नहस कर देती है। भैया, आप और मैं जानते हैं कि भाभी निर्दोष है, लेकिन मम्मी तो बार बार भाभी पे शक करके उन्हें दोषी ठहरा रही है। इसी बात का तो दुख है प्रिया कि मम्मी ना जाने किसके बहकावे में आकर अनीता को दोषी मान रही है। मैंने मम्मी को बहुत समझाया कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए ना भैया, मैं तो ठहरी इस घर की छोटी बहू, कहीं मम्मी से ज्यादा बहस की तो ऐसा ना हो कि वो भी मुझे अनीता भाभी की तरह से समझने लगे। मेरा मतलब है कि ऐसा ना हो कि वो मुझे गलत समझने लगे। भैया, अब तो मम्मी भाभी के खिलाफ पापा के भी कान भरने लगी हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मम्मी भाभी पे इल्जाम लगा रही थी। अब तो लगता है पापा भी मम्मी की बात पर विश्वास करने लगे हैं भैया। इसीलिए पापा ने आपको बुलाने के लिए भेजा है। बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है, सास कभी भी मां नहीं बन सकती, है ना? नहीं प्रिया, वो माँ ही थी। पता नहीं कौन उन्हें माँ से सास बनाने पर तुला हुआ है।